चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी की टाइप्स क्या होती हैं, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और वेलोसिटी के ग्राफ कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी। या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस फार्मूले के हिसाब से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। एस का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, टी का मतलब टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी। दूसरा है, ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको पर बोलते हैं, यूनिट टाइम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज वेलोसिटी। यही फार्मूला हम स्पीड में भी देखे हैं, लेकिन जब स्पीड सम पढ़ेंगे तो इसको भी को स्पीड समझेंगे, एस को डिस्टेंस समझेंगे और टी को तो टाइम ही समझ रहे हैं। लेकिन जब वेलोसिटी पढ़ेंगे तो इसी भी को वेलोसिटी पढ़ लेंगे और इसको क्या समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। तो जैसा टॉपिक होगा वैसे हमको सिंबल को एज्यूम करना है। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, या अपॉन है तो या अपॉन लगा दिए, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इस तरह से ये एसआई यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड बन गया। अब इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो ये LT-1 होता है। ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला यल होता है और टाइम का क्या होता है, टी। और इस टी को यदि ऊपर लिख देंगे तो ये हो जाएगा क्या, LT-1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-1 हो गया। अब यहाँ पर ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जो वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। यदि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यदि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव, और यदि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है। अब कब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वाला आप वीडियो देख लेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी का ये भी फार्मूला होता है, ये जो x2 - x1 है ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है और ये वाला टाइम इंटरवल को बताता है। तो इस तरह से v = डेल्टा x अपॉन डेल्टा t भी लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई बॉडी जब है इक्वल डिस्प्लेसमेंट लेती है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि 1 आवर में कोई बॉडी 1 मीटर ट्रैवल करती है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 1 मीटर ट्रैवल करती है एक ही डायरेक्शन में, फिर यहाँ 1 मीटर फिर ट्रैवल करती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यदि ये इक्वल ना हो, जैसे यहाँ 1 मीटर हो जाए, दूसरे आवर में ये 2 मीटर हो जाए, तीसरे आवर में ये 7 मीटर हो जाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट है, तब हम इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल यूनिवर्सिटी हो गया, तो वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है तब एवरेज निकालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर टाइम पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब चेंज होती है तो अलग अलग वैल्यू होगी, तो इसके लिए हमको एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से डिफिनेशन इसकी बना सकते हैं एवरेज वेलोसिटी की, और यहीं से बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज़ नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज़ नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो फार्मूले से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी हम मेजर करते हैं उसको इंस्टेंटेनियस टाइम वेलोसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर v = लिमिट डेल्टा t
टेंड्स टू ज़ीरो है। इसका मतलब यह है कि टाइम इंटरवल बहुत कम है, नियर अबाउट ज़ीरो है, तो हम उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। और ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये वेलोसिटी का फार्मूला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यदि हम ये लिमिट हटा करके लिखना चाहते हैं, जिसको लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं, किस किस कंडीशन में कैसा कैसा वेलोसिटी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि ये ग्राफ पैरेलल जाता है टाइम एक्सिस के, तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। अब ये बॉडी यदि ये एक लीनियर ग्राफ में जाती है, लीनियर स्लोप में जाती है, और ये ऊपर की ओर जा रही है, तब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और पॉजिटिव होगी, माने वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी का नेचर है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो वेलोसिटी नीचे टाइम एक्सिस की ओर आ रही, तो स्लोप जो है वो कैसा है, निगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी भी निगेटिव होगी, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर इस कंडीशन में है, तो वेलोसिटी का जो कर्व है ये सीधा सीधा न जाके कर्व जा रहा है, लीनियर न जाके, तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। थैंक यू।